नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। जिस घड़ी का हम सभी को इंतज़ार था, श्री कृष्ण बाल मेला, आखिरकार वह घड़ी आ ही चुकी। 28, 29, 30, 31 4 दिवसीय श्री कृष्ण बाल मेला वृंदावन में जयपुर मंदिर में किया जा रहा है। जिस तरीके से हर वर्ष होता है उसी प्रकार से अब की बार किया जा रहा है, लेकिन अब की बार कुछ विशेष है। श्री कृष्ण बाल मेला, जिस तरीके से आपने देखा कि यह बाल मेला इसको नाम दिया गया है, बाल मतलब छोटा होता है, लेकिन अब यह मेला छोटा नहीं रहा, क्योंकि ये मेला अब चलते हुए इसको 21 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो ये वैसे हो चुका है। इस समय श्री कृष्ण बाल मेला का यह 21वां पड़ाव है और 21वें पड़ाव में क्या कुछ बदलाव अभी तक आए हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके जब से श्री कृष्ण बाल मेला ने अपने कदम जमाए, वृंदावन में उन्होंने मेला का शुभारंभ किया, जब से लेकर के और अब तक मतलब 21वें बाल मेला तक बहुत सारी चेंजिंग श्री कृष्ण बाल मेला में देखने को मिली है। ना सिर्फ बच्चों के उस मंच को लेकर के, अपितु सभी चीज़ों को लेकर के, झूले, खान पान सब कुछ। और यह पूरे वृंदावन का ही नहीं, अपितु अब यह पूरे मंडल का आकर्षण का केंद्र बना रहता है, क्योंकि पूरे मंडल से ही लोग इस श्री कृष्ण बाल मेला में जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ में बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। आज हम वृंदावन के एक निजी गेस्ट हाउस में आए हैं, जहां पर श्री कृष्ण बाल मेला की पहली मीटिंग यानी पोस्टर विमोचन कार्यक्रम यहां आयोजित किया जा रहा है। मैं जल्दी से इसके पदाधिकारियों का नाम बता दूं आपको। देखिए इधर से अगर देखें तो यहाँ चीनू जी मौजूद हैं, सुरेंद्र गौतम जी हैं, लीला गौतम जी हैं, नवीन चौधरी जी हैं, अभय सर हैं, धनंजय सिंह हैं, मुकेश शर्मा हैं, टीटू गौतम हैं, सुभाष पहलवान उर्फ लाला हैं, श्याम सुंदर गौतम हैं और पवन ठाकुर हैं। और साथ में इस पूरे कार्यक्रम के जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाया, सोचा, समझा, ऐसे हमारे पत्रकार विष्णु शर्मा जी भी हैं। चर्चाओं का क्रम शुरू कर दूंगा मैं यहीं से। पहले हमारे साथ में यहाँ पहलवान जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, श्री कृष्ण बाल मेला, क्योंकि देखिए बाल मेला तो अब ये रहा नहीं, क्योंकि 21 वर्ष इसको चलते हुए हो गए, क्या कहेंगे अब की बार के? देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी ग्राम में, शहर में इस प्रकार के मेला वहाँ की संपन्नता को जो है जाहिर करते हैं। वृंदावन का ये जो दिव्य मेला है वो शहर का मेला हो गया है। जैसे कि वृंदावन का दंगल, रामलीला और आपके परशुराम शोभा यात्रा, यमुना, छठ, अग्रसेन जयंती, इसी प्रकार से हमारा कृष्ण बाल मेला एक सामाजिक उत्सव और एक शहर का उत्सव हो गया है। जैसे वृंदावन का रथ मेला होता है, इसी प्रकार से सभी बच्चों का, अभिभावकों का एक मिलने जुलने का, एक सानिध्य प्राप्त करने का ये मेला हो गया है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत पूरी वर्किंग कमेटी को का आभार करता हूँ, जो इस प्रकार से 21 वर्षों से निरंतर ये दिव्य बाल मेला करते आ रहे हैं। देखिए वाकई में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं कि अब यह कार्यक्रम जिस तरीके से वृंदावन के जो प्रसिद्ध कार्यक्रम है, जैसे रंग जी का मेला ले लीजिए, दंगल ले लीजिए, इसी की तरह ये श्री कृष्ण बाल मेला भी हो गया है। गौतम जी भी यहाँ पर हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? श्याम सुंदर जी, ये वैश्य तो हो गया है क्योंकि 21 वर्ष इसको हो गए मेले को चलते हुए, क्या आकर्षण का केंद्र बना रहता है वृंदावन के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब वृंदावन बाल मेला शुरू हुआ और जिन लोगों ने जिसकी नींव रखी और रखते 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 ये आज जो वयस्क हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मथुरा जनपद में ही नहीं, पूरे आगरा मंडल में भी ये समझ सकता हूँ कि बाल मेला एक अपने प्रकार का एक अद्भुत बाल मेला है। और पहले अच्छे पहले भी बाल मेला हुआ करते थे, लेकिन ये बाल मेला जो हुआ कि इसमें सारे समाज के लोग और यहाँ तक कि वृंदावन, मथुरा के पूरे एकजुट होकर के इस बाल मेला को मनाते हैं। और मैं कहता हूँ ये आगे बड़ वृक्ष का रूप लेगा और अच्छा चलता रहेगा। देखिए चीनू जी भी यहाँ पर हैं। चीनू जी, मैं एक बार फिर खड़ा करना चाहूँगा, हालांकि काफ़ी सालों से मैं जरा खड़ा ही करना चाहूँगा। काफ़ी सालों से आप जुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण बाल मेला से जुड़े हुए हैं। हर बार कुछ ना कुछ नई नई चेंजिंग होती है, चाहे आप 18 को ले लीजिए, 19 को ले लीजिए, 20 को ले लीजिए और अब 21। क्या कुछ बदलाव आए हैं? अब की बार कुछ नए बदलाव होंगे? देखिए, हर बाल मेला में कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बाल मेला की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम उन बच्चों को मंच देते हैं जिनको कि बड़ा मंच कभी नहीं मिल पाता है। आप तो साक्षी हैं, पिछले बाल मेला में 20वां जो बाल मेला था उसमें उन बच्चों ने परफॉर्मेंस दी थी जो कभी स्कूल नहीं गए थे, जो सड़कों पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और उन बच्चों ने जब ठाकुर जी के भजनों पर नृत्य किया तो उसने वह एक माहौल ही अलग होने वाला था। जब मैंने उन बच्चों से बात की तो आंसू, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि हमने कभी स्कूल नहीं देखे और जब इतना बड़ा मंच हमको मिलता है तो उनके पास शब्द नहीं थे।
और बस कुछ चंद आंसू थे उन बच्चों के। तो ये बाल मेला एक अपने आप में ही अद्भुत है, उन बच्चों को मंच दे। ये चाहते हैं कि ये ना सिर्फ मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है अपितु लोगों की भावनाओं से भी श्री कृष्ण बाल मेला जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है और एक सामाजिक के साथ साथ एक पारिवारिक आयोजन भी है कि लोग एक परिवार के साथ में आते हैं और बच्चों की प्रस्तुतियाँ देते हैं। और हमारा एक प्रयास यही है कि वृंदावन और मथुरा जिले से अच्छी अच्छी प्रतिभाएँ आएँ और वो आगे जाएँ। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र जी भी यहाँ पर हैं, मैं भाई साहब को जरा खड़ा करना चाहूँगा। एक बार इधर आ जाइए, क्या कहेंगे? थोड़ा सा कुछ भी तो बोल दीजिए, श्री कृष्ण बाल मेला की उपलब्धि के बारे में ही बोल दीजिए। ये हमारे पूरे ब्रज में बहुत अच्छा है। 21वां बाल मेला है जो 28, 29, 30, 31 अक्टूबर को सभी ब्रजवासियों से, आगरा मंडल के लोगों से, मथुरा जिले के लोगों से, सभी से विनम्र निवेदन है, आओ इस मेला को, और अपना बाल मेला है, सभी लोग आकर इसका हर्षोल्लास से आनंद लें और सभी मिलजुल कर इसका आनंद उठाएं। बिल्कुल, सुरेंद्र जी ने कहा कि सभी लोगों को आमंत्रित भी कर दिया है उन्होंने, बड़े ही कम शब्दों में सभी लोगों को आमंत्रित करके यह भी कह दिया कि श्री कृष्ण बाल मेला में सभी लोग आएँ। भाई साहब क्या कहेंगे, अब की बार क्या नया मिलेगा लोगों को? क्योंकि देखिए अब हर बार हम देखते हैं, हर साल हम देखते हैं कुछ ना कुछ नया लोगों को देने के लिए होता है, अब की बार क्या है? हमारे बच्चों में बहुत ही प्रतिभाएं छुपी होती हैं और ये दिव्य भव्य बाल मेला इन सब बच्चों की प्रतिभाएं को उभारने का एक बहुत ही सुंदर से एक मंच उपलब्ध कराता है और बच्चों के विकास के लिए ये मेला बहुत ही ज़रूरी हो गया आज की तारीख में। और ये भव्य मेला आयोजित किया जा रहा है और सभी बच्चों से और आह्वान करते हैं कि सभी आएँ इस मेले में। धन्यवाद। जी बिल्कुल, वह कहते हैं कि सभी मेले में आएँ। अवय सर भी यहाँ मौजूद हैं, हालांकि परिचय के तो मोहताज नहीं है। सर का सानिध्य अब की बार इस श्री कृष्ण बाल मेला को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बुजुर्ग को पहले से ही एक शिक्षक को हमारे इस श्री कृष्ण बाल मेला में रखते आए हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे शंभूचरण पाठक हैं वह थे, अब उनकी पदवी अवय सर ने ली है। सर क्या कहेंगे श्री कृष्ण बाल मेला को लेकर के? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाल मेला जो है अद्भुत होगा। मैंने जब इसका जन्म हुआ था बाल मेले का, तब से लेकर अब बाल्यावस्था से लेकर शैशवावस्था तक देखा और बहुत ही परिवर्तन है, आमूल परिवर्तन है। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि इस बार जो मेला होगा वो अद्भुत होगा, अविरल होगा, अद्वितीय होगा, क्योंकि साल भर बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि बाल मेला कब आए, हम कब अपने प्रदर्शन करें, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ बच्चों को नहीं मिल सकता है। वह कहते हैं कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं मिल सकता है, और वृंदावन के ही नहीं अभी तो पूरे मंडल के बच्चों को ही इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। धनंजय जी भी यहाँ पर हैं। भाई साहब आपकी बार क्योंकि 21वां बाल मेला है, श्री कृष्ण बाल मेला 21वां है, मैंने अभी कुछ उड़ती मेरे कानों तक जो सूचना आई थी उसमें बता रहे हैं कि अब की बार गिफ्टों की भरमार है, क्योंकि श्री कृष्ण बाल मेला 21वां हो रहा है, तो अब की बार 21 तरीके के गिफ्ट लोगों को दिए जा रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बलराम जी, ये बाल मेला बड़ा अद्भुत ही होने जा रहा है। जिस तरह से आज अवलोकन हुआ है हमारे आमंत्रण पत्र का, जिसके माध्यम से लोगों को इनवाइट किया जाएगा बाल मेला में, और हम देखते हैं श्री कृष्ण बालक के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हैं। हर माता भारत की यही चाहती है कि मेरा बच्चा श्री कृष्ण की तरह हो, वो ही उसी परिकल्पनाओं में जीती हैं। तो जो नाम रखा गया है श्री कृष्ण बाल मेला, वो एक अपने आप में अद्भुत है। ये हमारे भारत की संस्कृति कहती है और ये बहुत भव्यता की तरफ आगे जाएगा, यही मेरी आशा और कामना है। ठाकुर कहना चाहेंगे वृंदावन के लोगों के लिए? देखिए वो पूरी 1 साल तक बड़े इंतजार करते हैं श्री कृष्ण बाल मेला का, ना छोटे छोटे बच्चे, अभी तो उनके पेरेंट्स भी बहुत इंतजार करते हैं कि श्री कृष्ण बाल मेला कब आएगा, हमारे बच्चे कब परफॉर्मेंस देंगे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से और पर्वों का इंतजार व्यक्ति को रहता है, इसी तरह से अब ये बाल मेला पर्व का रूप ले चुका है। तो हर बच्चों को, हर पेरेंट्स को ये आशा रहती है कि जल्द से जल्द बाल मेला शुरू हो, जिसमें हम बच्चों को 4-5 दिन अच्छे से एंजॉय करा सकें और उनको अच्छी अच्छी झांकियों से अवगत करा सकें, भारत की मूल सभ्यता से, संस्कृतियों से अवगत करा सकें। तो यही मतलब सबकी आशा और उम्मीद होती है। उसी तरफ ये प्लेटफॉर्म और ये बाल मेला आगे बढ़ रहा है, श्री कृष्ण बाल मेला। वह बड़ी सुंदर सी बात कह देते हैं, वह कहते हैं कि ना सिर्फ श्री कृष्ण बाल मेला लोगों को एक मंच प्रदान करता है, अपितु हमारे ब्रज और ब्रज के साथ साथ में हमारे भारत की संस्कृति को भी आगे लेकर जाता है। मुकेश जी भी यहाँ पर हैं, यहाँ नवीन जी भी हैं, तमाम सारे लोग हैं, सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। मैं मुकेश जी से कहूँगा थोड़ा संक्षिप्त में कहने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं बलराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हर बार बाल मेला में लगातार पूरी मेहनत करते हैं, पूरा शूट करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से सभी को घर घर में सब लोग देख पाते हैं इस वजह से।
और ये श्री कृष्ण बाल मेला 21वां बाल मेला है। 21 शब्द 21 नंबर जो है हमारे यहाँ एक शगुन का अंक होता है और ये एक शगुन का बाल मेला भी है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं और इस पर और क्या कहते हैं, बच्चे पहले से ही साल भर से इस बाल मेला का इंतजार करते हैं। मैंने सुना आपकी बार गिफ्टों की भरमार है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि 21वां बाल मेला है और शगुन का बाल मेला है तो गिफ्ट तो देखो होने ही थे और पहले दिन ही गिफ्ट वाला ही बच्चों को गिफ्ट ही दिए जाएंगे और जो कूपन के जरिए गिफ्ट निकाले जाएंगे जो बच्चों को दिए जाएंगे। और वह कहते हैं कि कूपन के जरिए निकाले जाएंगे तो वो दिए जाएंगे। और वाकई में चाहता हूँ कि सभी बाल मेला में सभी लोग, सभी वृंदावन के, मथुरा के सभी लोग आएँ और बच्चों को आशीर्वाद दें और जिससे बच्चों को उत्साह मिले और आगे बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बड़े बड़े प्रोग्राम करें। राधे राधे। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। और देखिए गौतम जी भी हमारे साथ में है, क्या कहेंगे भाई साहब, कैसा रहेगा आपकी बार बाल मेला? कहीं आपकी जो मिर्च खाते हैं उसकी तरह तीखा रहेगा, मीठा रहेगा, कैसा रहेगा? चटपटा रहेगा। बाल मेला, कृष्ण बाल मेला का 21वां बाल मेला है तो उसका कूपन भी हमने 1 से शुरू होता है और 1,21,000 कूपन बटेंगे तो इस लगा लो कितना अद्भुत बाल मेला रहेगा। और इसमें बाल मेला में ये महाराज कृष्ण भगवान ने ब्रज की मिट्टी में खेला है और कृष्ण बाल मेला है जिसका तो आनंद ही अलग आएगा। कभी कभी हमको भी लगता है कि हम भी बचपन अपने बन जाए, पर बन नहीं सकते ना, अब बन गए, उसमें भी खेलने का मन करे। देखिए ये बड़े ही हमारे गौतम जी बड़े ही अल्लड़ किस्म के इंसान हैं। अगर आप कभी अगर सौभाग्य मिले, या आधे से लोग तो वैसे ही परिचित होंगे, बांके बिहारी के मंदिर के सामने, बांके बिहारी की चौकी के सामने भाई साहब की दुकान है और पता है मिर्च खाने के बड़े ही शौकीन हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं। मैं खुद पूछता हूँ भाई साहब इतना क्यों खाते हैं? अब आखिरकार देखिए, अब वो कहते हैं ना कि जिसने नींव रखी उसी को लास्ट में कम से कम बोलना चाहिए। हमारे साथ विष्णु शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विष्णु जी, बाल मेला की नींव तो रख गई, अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि कैसे रखी, क्या विचार था, अब तो क्योंकि 21 साल हो चुके हैं, अब की बार क्या नया लोगों के लिए? बिल्कुल बलराम जी, आपने सही कहा कि इस बार क्या नया लोगों के लिए। 21वां साल है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू सनातन धर्म में 21 की संख्या को शगुन के रूप में माना जाता है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, वृंदावन के लिए, लोगों के लिए, वृंदावन के बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, टीचरों के लिए, बल्कि समाज के जितने भी वर्ग हैं सबके लिए ये शगुन का बाल मेला साबित होने जा रहा है, जो कि 28 अक्टूबर से जयपुर मंदिर के विशाल प्रांगण में ठाकुर राधा माधव के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है। और पहली बार आज तक वृंदावन क्या, जितने भी कहीं पर भी जो भी आयोजन होते हैं तो आप देखते होंगे कि हमेशा लास्ट वाले दिन लक्की ड्रॉ का आयोजन होता था। हमेशा लोग अंतिम दिन पुरस्कार वितरण की एक परंपरा निभाते आए थे या लोगों को देते आए थे। लेकिन इस बार 21वां शगुन का बाल मेला जो शुरुआती पुरस्कारों के साथ हो रही है, पुरस्कार भी ऐसे वैसे नहीं है, 1,21,000 रुपये के पुरस्कार हम बच्चों को देने जा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। पहली बार ऐसा कोई आयोजन हो रहा है जिसमें लक्की ड्रॉ का कूपन बच्चों को खरीदना नहीं है, बच्चों के पास कूपन खुद जाएगा गिफ्ट के तौर पर, शगुन के तौर पर। वो कूपन बाल विकास परिषद के पदाधिकारियों द्वारा उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा और जिसमें फ्रिज है, टीवी है, टेलीविज़न है, रेंजर साइकिल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, स्मार्ट वॉच है, ना जाने ऐसे कितने अनगिनत इनाम हैं जो पहले दिन ही वृंदावन बाल विकास परिषद कृष्ण बाल मेला की टीम वृंदावन के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही है। उसके अगले 3 दिन भी पुरस्कार पे पुरस्कार होंगे। रोज डेली 21,000 रुपये के पुरस्कार जो वृंदावन की जनता उस बाल मेले में भाग लेने आएगी वहाँ पर उनको दिए जाएंगे, वो भी बिना कोई कूपन खरीदे। कोई पैसा खर्च नहीं करना, केवल आनंद से आना है, आनंद से रहना है, हंसी मजाक के छुटपुटे सवालों का आपको जवाब देना है, हमारी खुशी को दुगना चौगुना करना है और खुद आनंद के साथ घर वापस वृंदावन के लोग उस बाल मेला पंडाल से जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल, वाकई में देखिए, अब की बार वह कहते हैं क्योंकि 21 की जो संख्या है, वह कहते हैं कि 21 की जो संख्या है वो हमारे हिंदू धर्म में शुभ मानी जाती है। और अब की बार 21वां श्री कृष्ण बाल मेला है तो इस बार गिफ्ट की भरमार है। जैसे मैंने जो सुना वो यानी कि अब विष्णु जी के द्वारा वह पुष्टि हो चुकी है कि वाकई में इस बार जो गिफ्ट हैं वो भरमार के साथ में आएंगे, हजारों की संख्या में गिफ्ट्स आएंगे और बच्चों को बांटे जाएंगे। वह कह भी देते हैं कि कम से कम 1 लाख रुपए के गिफ्ट केवल पहले ही दिन बांटे जा रहे हैं। 1,21,000 के गिफ्ट तो पहले दिन ही बांटे जा रहे हैं। उसके अलावा फिर पर डे 21,000, 22,000, मतलब चलता ही रहेगा क्रम। वो एक आंकड़ा लगाया है विष्णु जी ने हालांकि, लेकिन वो आगे कितना आगे जाता है, कितना और बढ़ता है, यह भी अलग। और इसके साथ ही वहाँ पर
वृंदावन का ये ऐसा आयोजन होने जा रहा है, वहाँ पर आपके लिए झूलों की व्यवस्था होगी, चाट की व्यवस्था होगी, बहुत अनगिनत ऐसी व्यवस्थाएं जहां आपको लगेगा कि ये बाल मेला साल में एक बार नहीं कई बार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि आपका जो न्यूज़ 11 है, जिसका प्यार, स्नेह और दुलार हमें हर वर्ष मिलता है, इस वर्ष भी हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, निवेदन बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक आपने हामन नहीं भरी है हमसे, तो पुनः आपसे निवेदन है कि इस बार भी बहुत सी लोगों की मजबूरियां होती हैं जो चाहकर भी अपने इस कृष्ण बाल मेला में वहाँ उपस्थित नहीं रह पाते हैं, लेकिन उनका बहुत मन करता है कि कृष्ण बाल मेला में क्या चल रहा है, तो वो केवल आपके माध्यम से ही उनको देखने को मिलता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है बलराम जी कि न्यूज़ 11 की टीम इस बार भी हमारे बाल मेला को लाइव करे, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। बिल्कुल विष्णु भैया, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है, हर वर्ष करते हुए आए हैं। ठाकुर बांके बिहारी की कृपा के, उनके जयकारे के साथ आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं 28 से 31 अक्टूबर, ये 4 दिन आपके जीवन में खुशियां लाएंगे और आपके आने से मेरा जो साहस बढ़ेगा, मेरी टीम का जो मनोबल बढ़ेगा, हम उसके लिए जीवन भर आपके लिए कृतज्ञ रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि जी भरकर प्यार लौटाने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, दुलार देने के लिए जयपुर मंदिर में 28 से 31 अक्टूबर 4 दिन आना ना भूलें। बिल्कुल, देखिए मैं जयपुर मंदिर अगर लोग नहीं समझ पाए हो तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। अडल्ला चुंगी से थोड़ी सी आगे एक बहुत ही सुंदर इमारत बनी हुई है, जैसे जयपुर मंदिर कहा जाता है। आप लोग वहाँ आइए, वहाँ आने के बाद में ही बिल्कुल जो बाहर का ग्राउंड है, उस ग्राउंड में ही श्री कृष्ण बाल मेला का वह भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। फिर मैं आपको बता दूँ, श्री कृष्ण बाल मेला अब की बार 28, 29, 30, 31 अक्टूबर को रखा गया है जयपुर मंदिर में, जहाँ कुछ भव्य और दिव्य देखने को मिलेगा। वह सबसे अलग होगा, सबसे हटकर होगा, सबसे सुंदर होगा। देखिए मैं भैया विष्णु भैया आए हैं और वो कह रहे हैं, देखिए कितने सारे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं श्री कृष्ण बाल मेला में, जिसमें GLA है, गंगोत्री है, NK ग्रुप है, CIMS है और ग्रीन है, मतलब तमाम सारे ग्रुप्स इस बार श्री कृष्ण बाल मेला में जुड़े हैं और वह इस श्री कृष्ण बाल मेला को भव्य और दिव्य बना रहे हैं। जिस तरीके से विष्णु भैया ने कहा कि इतने लाखों का पुरस्कार बच्चों को दिया जा रहा है, तो पुरस्कार इन ग्रुप के लोगों के द्वारा और विष्णु भैया के उस बड़े दिल के द्वारा दिया जा रहा है। तो यह रही हमारी श्री कृष्ण बाल मेला से जुड़ी हुई एक खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी और मनीष सैनी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।